आज हम एक छोटा सा रिव्यू लेकर आए हैं इस एमुनेशन का। ये 9 मिलीमीटर एमुनेशन है जो पेशावर में बना हुआ है। एक पाकिस्तानी कंपनी है जोल के नाम से। तो हमें किसी ने ये इसके एमुनेशन दिया है और हम इसको आज टेस्ट करके देखेंगे कि ये हमारे 9 मिलीमीटर पिस्टल्स में ये कैसे फायर करता है, इसकी एक्यूरेसी कैसी है, इसका धुआं कितना देता है, इसमें करोसिव है कि नॉन करोसिव है। जो पहली चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग इस कार्ट्रिज में मुझे नज़र आई, देखने में बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इट्स अ वेरी नाइस कार्ट्रिज। लेकिन जो चीज़ है, जिसका जो केस है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का है, पीओएफ का केस है ये। सो या तो ये जोल वाले जो हैं वो पीओएफ से कार्ट्रिज ख़रीद रहे हैं, या जो एम्प्टी केसेस होते हैं मार्केट में जो फायर होने के बाद बचते हैं उनको रिफिल करके रिसाइकिल कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम अभी। बट बहरहाल इस कार्ट्रिज को अगर कोई देखे तो वो ये समझेगा शायद कि ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कार्ट्रिज है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का नहीं है, ये जोल का बना हुआ है। ये पेशावर की कंपनी है और कोई रिटायर्ड मेजर साहब हैं, मेजर अखुंदजादा अब्बास, वो इसको, मेरी भी उनसे बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, मैंने फैक्ट्री नहीं देखी, लेकिन किसी ने मुझे ये भेजे हैं। तो मैं आज फायर करके देखूंगा कि ये मेरी जो ग्लॉक है, और जैसे कि आप सब अक्सर जानते हैं जो मुझे वीडियो देखते रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ग्लॉक है, लेकिन इसके अंदर मैंने मैगजीन और इसका फायरिंग पिन और इसकी जो रिकॉइल स्प्रिंग है वो मैंने ओरिजिनल ग्लॉक का अमेरिका से मंगवा के डाला हुआ है। सो बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड ग्लॉक। आजकल हाइब्रिड वॉर का ज़माना है तो हाइब्रिड ग्लॉक भी है मेरे पास। तो मैंने ये चंद राउंड इसमें अभी जोल के 9 मिलीमीटर के लोड किए हैं, पहली दफ़ा फायर कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ दे गो। ये तकरीबन 15 गज का फासला है और हम देखते हैं कि हमारा टारगेट इस पर फायर सारे बिल्कुल ठीक हुए, लेकिन समहाउ इनकी फ्लाइट थोड़ी सी लेफ्ट जा रही थी। आई मीन ये आगे से अगर आप इस गोली को देखें करीब आके तो ये फ्लैट नोज है, ये बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है जैसे पीओएफ वा का, या राउंड नहीं है जैसे पीओएफ वा की होती है। ये गोली ज़रा फ्लैट है और इस डिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा ये फ्लैट जो है ज़ाहिर है हवा के रेजिस्टेंस बढ़ाती है, उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन मैंने देखा कि ये लेफ्ट पे जा रही है। लेट मी ट्राई अगेन। मैं कुछ और देखूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फायरिंग भी इस पे करेंगे। तो लेट्स सी। रोक लो। अब मैं एक दफ़ा फिर इसको मैंने एक मैगजीन लोड किया। लेट्स सी कि ये कैसे बिहेव करता है। ऑल हिट्स, और अब की दफ़ा इसकी फ्लाइट बेहतर है। मैंने थोड़ा सा राइट एज के ऊपर एम किया हुआ था तो बॉडी शॉट सारे लगे जाके। अदरवाइज कोई रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई गैर मामूली धमाका नहीं है इसके अंदर, कोई स्मोक नहीं है, कोई ज़्यादा जर्क नहीं दे रहा ये। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा कार्ट्रिज है माशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कार्ट्रिज जो है वो तकरीबन पीओएफ से अगर आप लें तो 60 रुपये का है, और मार्केट में डिपेंड करता है 60 और 100 के दरमियान, जिसका दिल चाहता है वो बेचता है। ये जो कार्ट्रिज हैं मुझे बताया गया है, अभी कंफर्म नहीं है मुझे, कि जो फैक्ट्री में जोल फैक्ट्री वाले हैं ये 9 मिलीमीटर का ये राउंड 30 रुपये का दे रहे हैं, और पिंडी की मार्केट में ये 50 रुपये का 55 रुपये का मिल रहा है। तो अगर पिंडी में 55 का है, 50 का है, तो यकीनन फैक्ट्री में ये उससे कम कीमत होगी। तो समबडी जो लेकर आया वहाँ से उसने कहा कि उसने 30 रुपये के ख़रीदे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर 30 रुपये में ये राउंड 9 मिलीमीटर का पाकिस्तान में बन रहा है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और क्योंकि मसला ये होता है कि कार्ट्रिज कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, और एक कार्ट्रिज ऑन दी एवरेज 100 रुपये का मार्केट में मिल रहा है 9 मिलीमीटर का, चाहे पीओएफ का लें या दूसरा लें। दूसरे तो 150-200 रुपये वाले भी हैं। तो अगर 40 रुपये में या 30 रुपये में आपको ये राउंड भी मिलता है तो बहुत बचत है। यू कैन एक्चुअली बाय डबल द कार्ट्रिजेस ऑफ पीओएफ या अदर्स। मगर ये कि क्या मैं इसको अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करूँगा, अभी मैंने इसका फ़ैसला नहीं किया फ्रैंकली। उसके लिए तो मैं पीओएफ के वेरी हाई क्वालिटी राउंड यूज़ करता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली यू कैन यूज़ जोल। अभी तक तो मुझे यही नजर आ रहा है। लेट मी डू सम मोर फायरिंग।
मेरी गलती, मैंने इसको फायर करने के बजाय इजेक्ट कर दिया। बट यू सॉ दैट इट फायर्ड वेरी वेल। रैपिड में बहुत अच्छा चला, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम इसने हुई। ग्लॉक 19 को जो पाकिस्तानी बना हुआ ग्लॉक है, इस पर मैंने जोल के राउंड फायर किया, आपने देखा एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, फायरिंग वॉज टोटली परफेक्ट। अब ये जो पिस्टल मेरे पास है ये भी पाकिस्तानी बना हुआ है, और शमसुद्दीन एंड सन्स रावलपिंडी में एक कंपनी है, उनका बना हुआ है। उसमें मैं ये पाकिस्तानी 9mm जोल के कार्ट्रिज डाल के फायर करता हूँ। लेट्स सी हाउ दे गो। एक मैगजीन हम इससे चलाएंगे, उसके बाद ये हमारे पास ब्राज़ीलियन टॉरस है, इस पर फायर करेंगे, ये ओरिजिनल है, और ये ओरिजिनल स्टूगर है, हम इस पर फायर करेंगे। तो सारी बाहर की जितनी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उस पर हम फायर करके जोल को देखेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। Perfect fire, no jamming और fairly accurate. In fact, I'm impressed again. तो ये पाकिस्तानी पिस्टल था जो हमने फायर किया, और no jamming again. So let's pick up a Brazilian Taurus. एक इजेक्शन प्रॉब्लम आई, दिस वन कार्ट्रिज जो इजेक्ट नहीं हुआ ठीक से। लेट मी सी कि वो फायर पीछे भी नहीं जा रहा अभी। लेट मी सी, ये अब जैमिंग आई है, दिस इज अ जैमिंग। और क्यों जैम हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई हैव टू सी, ओपन इट एंड सी। मैंने गन को खोला, आई वांट टू सी कि ये क्या इशू है, इसमें लाइव राउंड फंसा हुआ है या इसके अंदर एक्सट्रैक्टर ने केसिंग बाहर नहीं निकाली। ये वो बैरल के अंदर फंसा हुआ है, एंड आई थिंक इट्स आई होप इट्स अ खोखा, नॉट अ लाइव राउंड। बैरल नहीं निकलेगी क्योंकि खोखा उसमें फंसा हुआ है। लेट मी सी इफ आई कैन, वो मेरा नाइफ था। ये खोखा फंस गया था, और क्यों फंसा था अगेन वी हैव टू फिगर दैट आउट। हो जाता है, गन्स में जैम होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये जो कार्ट्रिजेस ये यूज़ कर रहे हैं ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के हैं, POF के, और अगर ये रीफ़िल कर रहे हैं पुराने इस्तेमाल किए हुए कारतूस तो फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। ये मुझे उनसे कंफर्म करना पड़ेगा कि आपने ओरिजिनल नए केसिंग्स जो हैं ये POF से ख़रीदे हैं या POF की कई पुरानी केसिंग्स यूज्ड इस्तेमाल करके आर्मी सरप्लस वगैरह कचरा जो बिकता है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि खोखा वरना फंसना नहीं चाहिए था। वो ज़ाहिर है ऑलरेडी यूज जब रीफिल करते हैं आप तो थोड़ा सा वो एक्सपैंड होता है। सो विल ट्राई अगेन, अदरवाइज अभी इसमें 2-3 राउंड हैं। लेट्स फायर, लेट्स सी। बिल्कुल ठीक फायर हुआ, एक्सेप्ट फॉर दैट वन जैमिंग। अभी तक हमने 2 पाकिस्तानी गन्स के ऊपर और एक हमने ब्राज़ीलियन गन के ऊपर ये जोल के कार्ट्रिज यूज़ किए, और
एज यू कैन सी, सिवाय इस खोखे की प्रॉब्लम के। अब मैं बरेटा स्टूगर इस पर इसको फायर करके देखता हूँ। एक्सेलेंट, नो जैमिंग, नो इश्यूज, वंडरफुल। हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक कर दिया इसे खोखे ने जो जैम हो गया था स्टूगर में। अदरवाइज कम अज़ कम ट्रेनिंग के लिए तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दीज राउंड्स, इसमें तो नो प्रॉब्लम विद दैट। सेल्फ डिफेंस के लिए मैं अभी ज़रा और इसको लूँगा और फायर करूँगा। I'll fire for 500 राउंड्स एंड देन आई विल सी कि मैं इसको कितना, शायद ये एक और प्रॉब्लम है और फिर मज़ीद कुछ डिटेल्स जो मुझे मिलेंगी वहाँ से। बट फॉर द टाइम बिंग आप सबको मैं डेफिनेटली अब ये रिकमेंड कर सकता हूँ इतने राउंड फायर करने के बाद कि आप ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो फायरिंग रेंजेस पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप पेशावर ज़ोल का बना हुआ ये 9 मिलीमीटर कार्ट्रिज आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई इसने गैर मामूली धुआं नहीं दिया, कोई जर्क इसमें ज़्यादा नहीं था, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं था, सिवाय जैसे हमने कहा वन ऑड थिंग ये कार्ट्रिज जो ज़रा फंसा है। और मैं इंशाल्लाह होपफुली ईद के बाद रब्ता करूँगा इनसे एंड आई विल गेट मोर डिटेल्स, और मज़ीद जो डिटेल्स हुई फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने सुना है कि इनके पास 0.30 के TT के राउंड्स भी होते हैं, उसको भी हम लेके टेस्ट करेंगे। बट एज़ फार एज द प्राइस इज़ कंसर्न, अगर ये वाकई 30 रुपये का एक राउंड है और 3000 रुपये में आपको 100 राउंड मिल जाते हैं, दैन इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ज़रूर ख़रीदिए एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दीज राउंड्स, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ज़ोल वेरी गुड जॉब डन। थोड़ा सा हमारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा कि ये कार्ट्रिज क्यों फंसा हमारा और ये PF का केसिंग आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ वंडरफुल कार्ट्रिजेस, मुबारक हो, अल्लाह बरकत दे आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद।